नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर कैसे बनाते हैं उसकी पूरी डिटेल देने वाले हैं दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना कि कैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम हमारे यूज़र मैन्युअल में देखेंगे। सुपर ईआरपी का जो यूज़र मैन्युअल है उसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों के फंक्शन है। किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे ये कॉमन लिंक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर टेक्स्ट वर्जन में दिया गया है। आप यहाँ पर ये मेनू देखोगे तो मेनू के अंदर इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो पूरा सॉफ्टवेयर में ले चलता हूँ, कैसे वो बनेगा वो पूरा डिटेल दिखा देता हूँ मैं आज आपको। 3 टाइप से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनता है दोस्तों। सबसे पहला हो गया सेल्स रिटर्न। यदि क्रेडिट नोट बनाना है तो कस्टमर को चीज वापस देने की होती है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और यदि सप्लायर को प्रोडक्ट वापस देनी है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। ये हमने यहाँ पर अब टूल्स में रिपोर्ट बिल्डर टूल में जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा कि ये देखो सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट बनेगा और परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट बनेगा। तो मैं यहाँ ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न में चला जाता हूँ, न्यू दबा दिया, एंटर कर दिया। जैसे सेल्स इनवॉइस बनाते हैं वैसे ही कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, शिपिंग डिटेल डालनी है तो डाल दिया, नरेशन डाल दिया। यहाँ पर ओरिजिनल बिल नंबर आएगा, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5। जिस चीज का हमने सेल किया है उसी का सेल्स रिटर्न करते हैं तब उसके अगेंस्ट में जीएसटी की डिटेल भी आमने सामने सेटल होती है। तो वो यहाँ ओरिजिनल बिल नंबर और ओरिजिनल बिल का डेट कि भाई 10/2021 ये डेट डाल दिया। प्रोडक्ट जो भी है प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, क्वांटिटी डाल दी, जो भी रेट है रेट डाल दिया, एंटर कर दिया। डिस्काउंट हमने दिया था तो ये अपने आप ले लिया जो सेल्स में दिया था। हम यहाँ कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरे चार्जेस लगाने हम यहाँ पर से लगा सकते हैं। ये हमारा क्रेडिट नोट रेडी हो गया। मैं जैसे ही सेव का बटन दबाऊंगा, ओके करूंगा, डू यू विश टू प्रिंट पूछूंगा, ये देखो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न A4 साइज। ये विंडोज 10 के अंदर व्हाट्सएप भी हो जाता है। मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्रेडिट नोट बन गया दोस्तों। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने जो लिखा था और ओरिजिनल इनवॉइस डेट की डिटेल आ गई, ट्रांसपोर्ट वगैरह की डिटेल डाली होती तो आ जाती। ये यहाँ पूरा डिटेल आ गया। क्रेडिट नोट नंबर लिख के आ जाता है, यहाँ टाइटल में क्रेडिट नोट लिख के आ जाता है। और आप फुटर में जाके चेक करोगे ये जीएसटी का बाइफर्गेशन आ गया। ये देखो माइनस में अमाउंट चला गया जीएसटी का, तो एक क्रेडिट नोट अमाउंट बन गई दोस्तों। ऐसे भी बन जाता है क्रेडिट नोट। मुझे सीधा क्रेडिट नोट बनाना है तो मैं यहाँ पर भी मेरे पास ये मेनू के अंदर देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट काम करेगा और यहाँ पर ये देखो ये डेबिट नोट है। सीधा मैं डेबिट नोट में जाकर भी इसी तरीके से एंट्री कर सकता हूँ। ये बना के रखा हुआ है, हम देख लेते हैं। ये देखिए इसका भी पूरा प्रिंट आउट सेट है डेबिट नोट। ये देखो ये डेबिट नोट बन गया, डेबिट नोट नंबर आ जाता है, प्रिंट आउट सेट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों या तो आप परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में जाके बनाओ या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में जाके बनाओ। इसकी अकाउंट के अंदर भी इफेक्ट आ जाती है। जैसे हमने ये एएस एंटरप्राइज की डेबिट नोट बनाया है तो लॉग बुक में जाके एएस एंटरप्राइज सिलेक्ट करेंगे तो हमको ये डेबिट नोट की एंट्री भी आ जाती है। देखो 262 रुपीज़ डेबिट नोट, तो अमाउंट डेबिट हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से अकाउंट में भी एंट्री आ जाएगी। और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको GSTR 1 के अंदर जाकर क्रिएट एक्सेल वर्कबुक दबाओगे, दिसंबर मंथ का सिलेक्ट कर लेते हैं, जनरेट एक्सेल गवर्नमेंट टेम्पलेट, तो ये भी अपना रेडी हो जाता है। ये देखो
ये मंथ आ गया, ये अपनी फाइल जनरेट हो गई। यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है, हम स्क्रीन के अंदर ले आते हैं। ये मेन पेज है, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल। ये देखो ये माइनस में अमाउंट आ गई। क्रेडिट नोट के अंदर डिटेल आ जाती है। यहाँ पर B2B इनवॉइस हुआ तो उसकी इफेक्ट इस तरीके से आ जाती है। एग्जम्प्टेड, HSN कोड के अंदर समरी आ गई, ये माइनस हो गया। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दोनों। तो ये हमारा GSTR1 फॉर्म है, उसके अंदर भी ये डिटेल आ जाती है दोस्तों। GSTR2 में जाओ, इसको हम क्लोज कर देते हैं। GSTR2 में चले जाएंगे, यहाँ पर भी हमको ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न की एंट्री दिखाई देगी। ये देखो ये एंट्री आ गई। तो इस तरीके से पूरी एंट्री हो जाती है दोस्तों। तो GST में इफेक्ट हो गई। यहाँ पर दोनों स्क्रीन, सेल्स रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट बनता है, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बनता है। सेपरेटली एंट्री यहाँ पर है। और यदि इन्वेंट्री के साथ आपको नहीं डालना है, प्रोडक्ट के साथ नहीं डालना है और सिर्फ आपको अमाउंट ही डालनी है, तो यहाँ GST वाउचर है। GST वाउचर में चले जाइए। ये देखो हमने बनाया हुआ, एक नया बना देता हूँ मैं आपके लिए। एंटर कर दिया, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी बनाना है सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया। ट्रांसपोर्ट की डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने अमाउंट का ये GST लगता है परसेंटेज वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, भाई किस चीज़ का क्रेडिट नोट दे रहे हो। HSN कोड या SSC कोड है, यहाँ पे डाल दिया। ये नेट वैल्यू हो गई पूरी, भाई 18% के अंदर 10,000 रुपीज़ का नेट वैल्यू है। किसमें जाएगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ नहीं है तो आप प्लस दबा के ऑप्शन में नया क्रिएट भी कर सकते हो। ये देखो अपने आप आ गया। यूनिट में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, वेट डाल दिया। बाकी ये डिटेल स्टोर हो गई दोस्तों। देखो और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया। क्रेडिट नोट एंट्री सेव्ड, ओके। डू यू विश टू प्रिंट में यस कर देता हूँ। ये GST वाउचर का प्रिंट का फॉर्मेट भी है। ये देखो क्रेडिट नोट नंबर आ गया, क्रेडिट नोट डिटेल आ गई। ये सिर्फ अमाउंट की डिटेल आ गई। यहाँ पर कस्टमर का जो भी स्टेट है उसके हिसाब से CGST, IGST सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है। ये देखो, तो इस तरीके से पूरा क्रेडिट नोट रेडी हो गया, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर से GST वाउचर में बाहर जाओगे तो यहाँ बाहर ही दिखाएगी। ये GST वाउचर बेसिकली सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है। यहाँ सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिटर्न, एक्सपेंस वाउचर, सब चीज़ें आप इधर से डाल सकते हो विदाउट इन्वेंटरी। यदि अकाउंटिंग मैनेज करना है तो ये उसके लिए बनाया गया है दोस्तों। तो ये हो गया। तो मैंने तीनों फॉर्मेट आपको बता दिए GST वाउचर के, और पूरा टैक्स गाइड हमने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर से आप पूरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे होती है उसकी पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने आपको बराबर डिटेल ये समझा दिया। ये सुपर ERP सॉफ्टवेयर पूरा बिजनेस अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो सेल, परचेज, इन्वेंट्री, बारकोडिंग, अकाउंटिंग और GST सब चीज़ें मैनेज करती है। तो आपको यदि ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस सॉफ्टवेयर को आप डेमो डाउनलोड कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9727955514। हमारा ऑफिस है गुजरात में, वडोदरा के अंदर। आप कभी भी ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हमारी पर्सनल हेल्प भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।